हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी बिल्कुल हो गई हूँ रेडी शेडी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने जीन्स और ये वाइट कलर की शॉर्ट कुर्ती पहन ली है, जो टॉप ही है आप, लेकिन इसे कुर्ती वाला लुक भी कह सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं पहन रही हूँ स्लीपर। तो मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आगे आपको बताऊँगी। पहले घर से निकल चलते हैं, आपको बताती हूँ रास्ते में। यहाँ पे मैंने ले लिया है चाबी और ताला लॉक कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि शाम का टाइम है और ज़्यादा अभी शाम नहीं हुई है। आई थिंक 4 या 5 बज रहे होंगे, 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे मे बी। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग निकल गए। और ये व्लॉग है संडे का। तो संडे के दिन हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो बस हम लोग कहीं ना कहीं हर संडे निकल जाते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ मेला, जो हमारे यहाँ रथ यात्रा निकलती है ना, वही मेला लगता है। तो कम से कम 10 से 15 दिन वो मेला लगा रहता है। तो काफ़ी दिन हो गए थे मेले लगे हुए, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार हम लोग अब चलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इसलिए हमने 4-5 दिन के बाद प्लान बनाया कि चलो संडे के दिन चलेंगे। तो फिर बस हम लोग निकल गए थे। और मौसम भी आप देख सकते हो कितना सुहाना मौसम हो रखा है। बारिश का डर लग रहा था कि कहीं बारिश ना स्टार्ट हो जाए, लेकिन बारिश पहुंचने के बाद स्टार्ट हुई थी हल्की फुल्की, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। तो फिर काफ़ी अच्छे वेदर में हम लोग चले भी गए थे और आ भी गए थे। तो बस हम लोग जल्दी इसीलिए जा रहे थे कि टाइम पे हमें घर आना था। 8 साढ़े 8 तक हमने सोचा था कि हम लोग आ जाएंगे। तो बस अब रास्ता आप देख सकते हो अभी कितनी मतलब हरियाली हरियाली दिख रही है ना, मतलब पूरे रास्ते में इतनी अच्छी ग्रीनरी दिख रही है। और यहाँ पे हम लोग बीच में रास्ते पे रुके थे। हस्बैंड को कुछ सामान लेना था, बगल में शॉप थी एक छोटी सी, तो वो गए थे लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही थी। और यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीनरी लग रही थी यहाँ का। आप देखो, मुझे तो लग रहा था कि एक दो रील्स बनाओ, लेकिन हस्बैंड ना शूट नहीं करते हैं रास्ते में। तो फाइनली देखो हम लोग पहुंच गए थे ये जहाँ पे मेला लगा हुआ था। तभी मंदिर जो है वो काफ़ी दूर है, लेकिन आप यहाँ पे ट्रैफिक देख सकते हो भाई साहब। हमने तो सोचा था कि चलो 4-5 दिन बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ियाँ देखो कितनी सारी लगी हुई है। तो आप गाड़ियाँ देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे लोग कितने होंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग एंटर हुए ना, तो वहाँ सामने में ही एक पुजारी जी थे। तो उन्होंने मुझे वो तिलक लगा दिया। तो फिर मैंने लगवा भी लिया और उन्होंने एक बहुत प्यारा सा आशीर्वाद भी दिया। लेकिन पता है हमारे पास ना चेंज ही नहीं था। तो बिल्कुल भी चेंज नहीं था, ना मेरे पास था ना मेरे हस्बैंड के पास था। तो फिर जितने भी थे मतलब सिक्के थे, तो जितने थे हमने उन्हें दे दिए। तो फिर उन्होंने कहा आपको चेंज रखना चाहिए था। अब हमने कहा कि अब चेंज नहीं है तो क्या करें। हमने पहले ही उनको बोला था तिलक लगाने से पहले ही कि चेंज नहीं है हमारे पास, लेकिन उन्होंने फिर भी तिलक लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद समझ के हमने भी लगवा लिया। और यहाँ पे बस हम लोग चले जा रहे थे, क्योंकि कितनी धीरे हम लोग चल रहे हैं आपको देखकर ही लग रहा होगा, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है और लोग पे लोग चढ़े हुए, मतलब इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी ना। तो फिर भी हम लोग थोड़ा डिस्टेंस लेके ही चल रहे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी चीज़ों का स्टॉल भी लगा हुआ है। बहुत सारी सामान, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे। डेकोरेशन के सामान मिल रहे थे, कपड़े वगैरह मिल रहे थे। तो अभी हम ना बस सोच रहे हैं कि बस हम लोग अंदर जाएं, पहले दर्शन वगैरह कर ले, उसके बाद रिटर्निंग में सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बस ज़्यादा टाइम मैंने थोड़ी मोड़ी क्लिप्स जितनी थी मैंने बनानी थी मैंने बना ली। और बस हम लोग कहीं रुके नहीं, मतलब किसी भी स्टॉल पे हम लोग रुके नहीं। बस हम लोग जाते गए कि पहले हम लोग मंदिर का दर्शन करेंगे। और इतनी भीड़ भड़ाके में ना, मंदिर के बाहर तो इतनी भीड़ थी कि मंदिर ऊपर चढ़ पाना ही बहुत मुश्किल था। तो हम लोगों ने मतलब मंदिर ऊपर चढ़ के दर्शन हम लोग कर भी नहीं पाए। तो हमने कैंसिल कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, बस दूर से ही मत्था टेक लेते हैं। और टाइम के साथ साथ ना भीड़ भी और ज़्यादा बढ़ रही थी। जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे थे, तो भीड़ में ना मेरे हस्बैंड ने बस हाथ मेरा इस तरीके से पकड़ा हुआ था। और चाहे बड़े हो या बच्चे हो, इतनी भीड़ में ना हाथ तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। और आपको तो पता ही है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं भाई, भीड़ रहे ना रहे, हमें बस हाथ पकड़ने का मौका चाहिए। तो हम हमेशा मतलब मार्केट वगैरह जाते हैं तो हम लोग हाथ इसी तरीके से पकड़े हुए रहते हैं। तो आप देख सकते हो आगे देखो, यहाँ पे पूरी साड़ियों की सेल लगी हुई है। फिर जब हम लोग मतलब जैसे जैसे मंदिर के करीब जा रहे थे ना, तो थोड़ी थोड़ी
थोड़ी शाम भी ढलती हुई जा रही थी और सारे सामान भी बहुत अच्छे अच्छे एक से एक दिख रहे थे। मुझे मन कर रहा था कि मैं रुकूँ, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं, आते टाइम देख लेना, या फिर अगर देखना है तो देखो, लेकिन मुझे ऐसा ना कुछ खास लेना नहीं था, मैं बस देखने के पर्पज़ से ही रुक रही थी। तो यहाँ पे बस हम लोग अब आगे बढ़े जा रहे हैं और देखो वो रहा बिजली झूला, जो बस मुझे देखने में ही अच्छा लगता है, बैठने में मुझे बहुत डर लगता है, मैं कभी नहीं बैठती हूँ। बचपन में जब छोटी थी तब मैं एक दो बार बैठी हूँ, लेकिन उसके बाद से ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और यहाँ पे आप लाइटिंग देखो, डेकोरेशन देखो कितना प्यारा हो गया है। और थोड़ी थोड़ी शाम भी अब ढल गई है, अंधेरा होने को आया। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लोज़ आए ना, मतलब मेले के अंदर आए जब बिल्कुल, तो बारिश स्टार्ट हो गई। फिर हम लोग इस तरीके के जो टेंट लगे हुए हैं ना, वो टेंट के नीचे एक जगह पे रुक गए और बस फिर 5-10 मिनट रुके। उसके बाद फिर बारिश रुक गई, फिर हम लोग निकले। तो बस इधर ही से मंदिर का रास्ता गया हुआ है। तो फिर हमने मंदिर के लिए हम लोग सोचे थे कि आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम लोग वापस हो गए। तो ये ना रथ है यहाँ पे, तो हमने सोचा कि चलो मंदिर अगर नहीं जा पाते हैं तो अब इतने सामने आ गए हैं, पास आ गए हैं, तो कम से कम रथ को छूकर प्रणाम कर लेते। और अब देखो मंदिर आपको मैंने दिखा दिया जूम करके। तो ठीक है, फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे रथ के पास आ गए और रथ की भी पूजा हुई थी। तो फिर सभी लोग वहाँ पे मत्था टेक रहे थे, तो हमने भी वहाँ पे, हम लोग भी गए और हमने भी वहाँ पे मत्था टेका, हमने प्रणाम किया इस तरीके से छूकर। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन चाह रही थी कि और थोड़ा सा टाइम मिलता तो मंदिर के भी दर्शन कर लेते। और हस्बैंड मेरे थोड़े से भीड़ में ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको भीड़ भड़ाका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्पेशली ना जब फैमिली मेम्बर्स को लेकर निकलो तो फिर वो ज़्यादा इरिटेट होते हैं। ऐसे बाकी अपने दोस्तों में जाते तो लड़कों का तो खैर कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इस तरीके के जगहों पे ना बहुत लफंगे जो मनचले टाइप होते हैं ना, वो लोग बहुत फिर बदमाशी करते हैं। ये वाला निकाल दीजिए। ओ भैया अनीता कुमारी जी जो कि पूजा कराने वाली है, अनीता कुमारी जी जो कि पूजा कराने वाली है। बढ़िया बढ़िया आप हमारे जगन्नाथपुर न्याय समिति के मंच से चले आएंगे। हेलो हेलो तो जैसा कि देखा आपने कितनी आवाज़ें हो रही थी, इसलिए मैंने रियल वॉइस रखी थी यहाँ पे, ताकि आप भी थोड़ा सा फ़ील ले सको मेले का। बाकी मैंने जहाँ पे मैं मंगलसूत्र देख रही थी ना, वहाँ से मैंने एक मंगलसूत्र लिया। मुझे 50 रुपीज़ का एक पीस पड़ा और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा मुझे। सिंपल में ही मंगलसूत्र मैं ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। फ्लावर्स के शॉप पर थोड़ा सा रुकी थी, लेकिन फ्लावर्स मेरे घर पर ऑलरेडी इतने हैं ना कि मैं सोचती ही नहीं हूँ लेने का, इसलिए फिर मैं स्किप कर देती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए और बहुत सारी कुछ चीज़ें ली हमने। उसके बाद फिर वहाँ से निकलने के बाद फाइनली अब हम लोग आ गए हैं ये अपने घर की तरफ का ये बाज़ार है। तो फिर रास्ते में ना हमने कहीं शूट नहीं किया, और इतनी भीड़ भड़ाके में फ़ोन निकालना भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। कब कौन हाथ से फ़ोन लेकर चला जाए कोई ठीक नहीं है, इसीलिए फिर हस्बैंड ने कहा कि फ़ोन रख दो। और बस इतना घूम फिर के हमें लग गई थी भूख, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे मोमोज़ खाने के लिए। और हमने सोचा कि चलो यहीं पे गर्मा गर्म खा लेते हैं। और ना मुझे कुछ थोड़ा सा स्पाइसी खाने का मन कर रहा था, तो इसलिए फिर मैंने बोला कि चलो मोमोज़ ही खाते हैं, यही सही रहेगा। उसके बाद अब मैं मिलूँगी आपसे सीधे घर पे। आ गई हूँ फाइनली घर और कर लिया है कपड़े चेंज। बाप रे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आपने तो देखा ही, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, प्लस बारिश का भी मौसम था और बारिश एक जगह होने भी लगी थी, तो हम लोग रुक गए थे। और इतनी भीड़ में वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हस्बैंड भी मेरे चिल्लाने लगते हैं कि यार
वीडियो बंद करो। और भीड़ भड़ाके में डर भी रहता है ना कि कब कौन मोबाइल हाथ से लेकर निकल जाए, पता ही नहीं चलेगा, और इतनी भीड़ में फिर आप किसे ही ढूंढोगे। तो इसलिए मैं मुझसे जितना हो पाया मैंने वीडियो बनाया, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अब जा रही हूँ फटाफट से रोटियां बनाने। अब बज गए हैं 8:30, और इसलिए फटाफट से आते सब मैंने कर लिया चेंज, और मोमोज़ वगैरह खा ले, थोड़ी सी भूख कम हो गई है। तो बस रोटियां बनाऊँगी। दोपहर में मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी तो वो है मेरे पास अभी, और वहाँ से मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वो मैं आपको। और ये स्लीपर लिया है वाटरप्रूफ, क्योंकि वॉशरूम वगैरह के लिए हमारी वॉशरूम वाली स्लीपर ना थोड़ी सी ख़राब हो गई है, कलर उसका बिल्कुल चेंज हो गया है। तो हमने सोचा कि चलो एक न्यू ले लेते हैं, तो ये वाला एक स्लीपर हमने लिया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही पहन सकते, जो भी वॉशरूम जाएगा वो यूज़ करेगा। तो ये हमें पड़ा 150 का, तो सही लगा प्राइस, इसलिए हमने ले लिया। और बाकी ये जीन्स है सिंपल सी, तो ये किसी दिन पहनूंगी तो दिखा दूंगी। बहुत ही सिंपल सी है, 2 कलर की जीन्स ले ली है हमने। 300 करके एक जीन्स पड़ा हमें, 600 में 2, तो बस अच्छा प्राइस में मिल गया तो हमने ले लिया। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मेरे फ़ोन की मेमोरी भी बिल्कुल फुल हो गई है, ज़्यादा क्लिप अब बन भी नहीं सकती, तो इस व्लॉग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।